हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, जहां पर हमने एनवीटी का पहले कंसेप्ट स्टडी किया था, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर बाकी क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। अ लेडी प्लान्स टू सेव for her daughter's marriage. She wishes to accumulate a sum of rupees 4,64,100 at the end of 4 years. राइट, मतलब ये लेडी जो है वो अपने डॉटर के मैरिज के लिए पैसा जमा करना चाहती है और उसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कि फ्यूचर में वो वैल्यू जमा होकर कितना होना चाहिए, 4,64,100 होना चाहिए 4 साल बाद। What amount should she invest every year if she gets an interest of 10% per annum compounded annually? So उसे अभी से 4 साल बाद उसको इतने पैसे चाहिए, तो आज से उसे कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, हर साल वो कितना पैसे साइड में रखे, वो आपको पूछ रहे हैं, राइट। सो हर बार मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ या राइट उसे वो क्या होता है, मेरा इंस्टॉलमेंट यानी कि मेरा एनवीटी होता है, राइट। सो आपको यहाँ पर एनवीटी पूछा गया है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा है, तो आप एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला पुट करेंगे, राइट। सो मुझे दिया है, देखिए क्या एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है 4,64,100, नंबर ऑफ़ ईयर्स दिया हुआ है 4, वो मेरा एन हो जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो मुझे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन वो है आर, राइट। आर मुझे कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए राइट 10%, तो 10% के हिसाब से आर मेरा 10% और आई मैं निकाल पाऊंगा इससे, दैट इज़ आर अपॉन 100, तो 10/100 क्या हो जाएगा 0.1। क्लियर है ये आपको, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, बिकॉज एक्यूमुलेटेड वैल्यू मुझे दिया है और मुझे पूछा क्या गया है सी, क्या पूछ रहे हैं मुझे, सी का वैल्यू पूछा है, राइट। तो मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू की मदद से ही क्या निकाल पाऊँगा, सी निकाल पाऊँगा। तो मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला ले लेता हूँ, राइट, सी अपॉन आई 1 + i⁻⁻1, ओके। और इसमें अब मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ जो मुझे पता है, तो मुझे ए पता है, आई पता है और एन पता है, राइट। सो मैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। देखिए ए के जगह पे 4,64,100, आई के जगह पर 0.1 और एन के जगह पे 4, ओके। सो अब मुझे सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो पहले मैं ये 0.1 को मैं वहाँ पर भेजूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो 4,64 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यहाँ मैं इन ब्रैकेट्स को प्लस कर देता हूँ, दैट इज़ 1 + 0.1 1.1/4 हो जाएगा, ओके। और ये 1.1/4 की वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, राइट, दैट इज़ 1.4641, तो मैं पुट कर दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मुझे देगा 46,410 और ये मल्टीप्लाई करके आया आपको, राइट। फिर इसका जो वैल्यू है वो हम लोग ने ले लिया यहाँ पर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे सी फाइंड करना है, राइट। तो पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। सो 1.4641 - 1 विल गिव यू 0.4641 और सी फाइंड करना है मुझे। सो ये 4641 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा, राइट, या वहाँ पर भेजूंगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सो सी इक्वल टू 46,410 डिवाइडेड बाय 0.4641, ओके। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो पहले मैं डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 0 ले लेता हूँ। तो पॉइंट के बाद देखिए 4 नंबर है, सो पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो ऊपर 4 0 ऐड हो जाएंगे, राइट। तो 1 के साथ 4 0 मैं ऊपर ऐड कर लेता हूँ। अब ये 4641 1 जा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो सी क्या देगा मुझे, 1 लाख रुपीज़ देगा, राइट। दैट मीन्स कि वो लेडी को हर साल 1 लाख रुपीज़ साइड में रखने हैं 4 ईयर्स तक, ताकि उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट एंड ऑल मिलेगा तो वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,64,000, राइट। सो आपको सी पूछा था जो हमने फाइंड किया, फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। हेंस लेडी शुड इन्वेस्ट रुपीज़ 1 लाख एवरी ईयर फॉर 4 ईयर्स टू गेट द अमाउंट ऑफ 4,64,100, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है। अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ फंड ऑफ रुपीज़ 6,96,150, राइट। एक पर्सन है, ये इतना फंड क्रिएट करना चाहता है आफ्टर 4 ईयर्स। सो अगेन ये आपको फ्यूचर वैल्यू दे दिया है, तो सेम हम लोग करेंगे कंसेप्ट, दैट इज़ ये आपका अक्यूमुलेटेड वैल्यू हो जाएगा। ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल को पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करेगा इन अ बैंक दैट ऑफर्स हिम इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, राइट। तो साल भर का वो आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है। सो आपका आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10%, राइट। व्हाट अमाउंट शुड
ही इन्वेस्ट एवरी ईयर, हर साल उसे कितना इन्वेस्ट करना है। तो आपको अगेन क्या पूछा है यहाँ पर, सी पूछा है। सो लास्ट टाइम जो हमने स्टेप्स फॉलो किए क्वेश्चन नंबर 7 में, सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड। ओके, सो ए के लिए हम लोग ले लेते हैं, ए का वैल्यू जो दिया हुआ है हमें, राइट। एन हमारा यहाँ पर 4 ईयर्स है और सी आर जो है वो आपको 10% दिया है, तो आई क्या हो जाएगा 10/100 दैट इज़ 0.1। ओके, अब हम लोग ए कैलकुलेट करते हैं, ए का फॉर्मूला यूज़ करते हैं ताकि हमें सी निकालना है, राइट। सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला C/I 1 + I रेज़ टू n - 1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे वैल्यूज़ पुट कर देने जो मुझे पता है, तो सी छोड़कर मुझे सारे वैल्यूज़ पता है तो वो मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब अगेन मुझे पहले 0.1 को वहाँ पर भेजना है और नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको ऐड करूँगा, राइट। तो 0.1 को वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐड होके हो गया 1.1। अगेन 1.1 रेज़ टू 4 का वैल्यू मुझे पता है और ये 0.1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो हट जाएगा। सो दैट विल गिव यू 69,615, राइट। और ये हो गया इसका वैल्यू जो आपको दिया था वो लिख दिया हमने। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको सबट्रैक्ट करता हूँ, राइट। तो हो जाएगा 69,615 इक्वल टू सी इंटू 0.4641। अब अगेन 4641 को वहाँ पर भेजना है, तो सी इक्वल टू ये वैल्यू 69,615 के साथ यहाँ का वैल्यू उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, राइट। सो ये हो गया। अब अगेन सॉल्व करने के लिए ऊपर 4 जीरो ले लेता हूँ मैं, बराबर, और इसे हम लोग सॉल्व कैंसलिंग करेंगे और वो हमें देगा 1,50,000। कितना देगा अमाउंट, 1,50,000। सो फाइनल स्टेटमेंट लिखकर कंप्लीट करूँगा। हैज़ person has to keep aside a sum of rupees 1,50,000 every year to create a fund of rupees 6,96,150। तो उसे हर साल 4 साल तक 1,50,000 रुपीज़ साइड में रखने होंगे ताकि वो इतने पैसे क्या कर पाए, जमा कर पाए, राइट। ये सेम स्टेप था क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही, इसीलिए हमने थोड़ा फास्टली कंप्लीट किया है। ओके, बाकी इसमें फॉर्मूला के बाद आपका ये कैलकुलेशन का ही काम है, राइट। और इसे आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ये टाइप के क्वेश्चंस, तो ये आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्या कहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया इस क्वेश्चन में, कंपाउंडेड एनुअली इफ़ द एन्युटी इमीडिएट ऑफ रुपीज़ 20,000 पर एनम अमाउंट्स टू 2,60,000 इन 3 ईयर्स। तो यहाँ पे एन्युटी दे दिया है आपको 20,000, वो अमाउंट होके कितना हो जाएगा, 2,60,000 हो जाएगा, यानी कि आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। एन कितना का है आपको 3 ईयर्स और आपको आर पूछ रहे हैं, राइट। सो अगेन एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है तो मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू का ही फॉर्मूला पुट करूँगा, बट मुझे पहले क्या क्या दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। सो मुझे सी दिया है दैट इज़ एन्युटी का अमाउंट 20,000, ए दिया हुआ है 2,60,000, एन मेरा है 3 ईयर्स, ओके। और आई तो हम लोग यहाँ पे निकाल नहीं सकते बिकॉज हमें आर ही पूछा है, राइट। सो मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू का डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग पहले आई ढूंढेंगे और फिर आई की मदद से क्या करेंगे, हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, सो इस फॉर्मूला में मुझे आई को छोड़ के बाकी चीज़ें पता है तो मैं वो लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ए के जगह पर 2,60,000, सी के जगह पर 20,000, राइट, एन के जगह पर 3 आ गया। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अभी आगे देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करने वाले, देखिए। ओके, सो यहाँ पे पहले तो ये नंबर को मैं साथ में ले लेता हूँ, तो ये 20,000 को मैं इक्वल टू के उस तरफ भेज रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये न्यूमरेटर में फ़िलहाल इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बराबर है। और यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं तो मैं ऊपर क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 1। ओके, अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं आपस में, राइट। 4 जीरो कैंसिल कर देता हूँ, फिर 2 1 और 2 13 26, तो वहाँ पे क्या बचेगा 13 इक्वल टू, और ये वाले पार्ट में 1 + I द होल क्यूब का मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, दैट इज़ a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। सो वो फॉर्मूला को जब मैं वो एक्सपांड करता हूँ तो वो मुझे देगा 1 + 3i + 3i² + i³, राइट। a³ + 3a² b + 3ab² + b³, और बाद में आपका -1 आ गया। क्लियर हुआ ये कैसे आया ये स्टेप, राइट। और ये तो 1 मल्टीप्लाई में था तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमने खाली इसको एक्सपांड किया, -1 लिखा है। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए मैं बाकी पार्ट ले लेता हूँ और उसे अरेंज कर देता हूँ, पावर जिसका ज़्यादा है वो पहले लूँगा, दैट इज़ i³ पहले आ जाएगा। सो 13 इक्वल टू i³ + 3i² + 3i/i, और यहाँ पर क्या बचा था आपका 13। ओके, सो अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें अगर मैं देखूँ तो सब में आई है,
तो एक आई को कॉमन ले लेता हूँ तीनों में से, एक एक आई बाहर आ जाएंगे तो ऊपर वाले आई के नीचे वाले आई के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या कहा मैंने, ये तीनों नंबर्स में आई कॉमन है तो मैं एक आई को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा आई स्क्वायर, फिर यहाँ पर बचेगा आई और यहाँ पर बचेगा 3, और जो कॉमन बाई अब आई बाहर आया है वो आई और ये डिनोमिनेटर का आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो बचेगा आपका पार्ट 13 इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3। आई होप ये स्टेप क्लियर है आपको, राइट। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर आया है, राइट, तो ये 13 को अभी यहाँ पर ले लेते हैं। सो प्लस 13 वहाँ आ जाके क्या हो जाएगा, -13, ओके। फिर +3 और -13 क्या हो जाएगा, -10। अब इसे मैं क्वाड्रेटिकली सॉल्व करूँगा। सो ऐसा नंबर देखना है जिसे मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस या माइनस करके 3, राइट। सो 5 2 जा नंबर है आपका, सो 5i और 2i -2i, राइट। तो +5i और -2i मेरे नंबर्स हुए, दैट इज़ मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। -10 = 0। अब यहाँ पर मैं i को ये दो टर्म्स में कॉमन लेता हूँ, फिर ये दो टर्म्स में कॉमन लूँगा, तो ये दो टर्म में देखिए i कॉमन है और बचेगा क्या, x + 5। यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो बचा i, फिर 2 5 = 10 होता है तो 2 बाहर है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब ये ब्रैकेट जो सेम है वो मैं एक बार लिखूँगा और बचा हुआ जो पार्ट है उसे मैं सेकेंड ब्रैकेट फॉर्म करता हूँ, तो i + 5 और i - 2 = 0, ओके। दैट इज़ x + 5 = 0 और सॉरी i + 5 = 0 और i - 2 = 0। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 5 को उधर लेके जाते तो -5 हो जाएगा, -2 को उधर लेके जाते +2 हो जाएगा। सो i = -5 और i = +2। i जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज़ i मतलब क्या हो जाएगा 2, राइट। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो जो नेगेटिव है उसे हम इग्नोर करेंगे। और अभी मुझे पता है ना i का वैल्यू क्या होता है, r/100। i को हम लोग क्या लिखते हैं, r/100, राइट। तो मैं यहाँ पे i के जगह पे लिखता हूँ r/100, तो 2 i के जगह पे r/100। अब मुझे r निकालना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये 100 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उस तरह भेजूंगा। सो मुझे r क्या मिल जाएगा, 200%। क्या मिल जाएगा, 200%, ओके, राइट। हेंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 200%। क्लियर हुआ आपको ये, राइट। सो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे आपको r पूछा गया है, तो ये जो हमने कैलकुलेशंस किया है वो आपको क्लियर होने चाहिए, ओके। शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि n पूछ रहा है आपको, फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज़ पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एवरी ईयर। तो एन्युटी मतलब आपका C हो जाएगा। इफ़ द एक्यूमुलेटेड वैल्यू वर्क्स आउट टू बी 1655 व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। सो R जो है वो आपको 10% दिया है और यहाँ पर आपको क्या पूछ रहे हैं, N पूछ रहे हैं। सो देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, C दिया हुआ है 500, A दिया हुआ है 1655, राइट, R दिया है 100, I का वैल्यू दिया हुआ है, तो i का वैल्यू मिल जाएगा हमें r/100 करके 0.1। अब मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है, राइट, तो मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू का ही फॉर्मूला पुट करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे जो जो वैल्यूज़ पता है मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे n को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज़ पता है, सो मैं पुट कर देता हूँ। a के जगह पे a का वैल्यू, c का वैल्यू और i के जगह पे 0.1। यहाँ पर एक्चुअली 0.1 पुट करना रह गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे भी पुट कर देंगे 0.1, ओके। सो यहाँ देखिए आप करेक्ट करते हैं, 1655 = यहाँ पे 0.1 था ना, पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 ऐड हो गया, दैट इज़ 5000 हो गया। फिर 1 + 0.1 raised to n - 1, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 + 0.1 क्या देगा आपको, 1.1, और ये 5000 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, ओके। अब जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो वो मुझे देगा कैलकुलेटर में 0.331, क्या देगा 0.331, और ये 1.1 raised to n = -1। अब ये -1 को मैं नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पर भेजूँगा, तो 0.33 + 1 = 1.1 raised to n हो जाएगा, और 0.331 + 1 क्या होता है, 1.331, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको ये एंड फाइंड करना है, ओके। यहाँ पे इसका बेस क्या है 1.1, ये नंबर क्या दिया है 1.331,
बट आपको पता है कि एक्चुअल में 1.331 इज़ नथिंग बट 1.1 का क्यूब। क्या है ये? 1.1 का क्यूब। ऐसा क्यों किया हमने, क्यों लिखा 1.1 का क्यूब? बिकॉज इंडाइसेस करके आपने स्कूल सेक्शन में एक चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे आपने सीखा था कि जब आपके बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। सो यहाँ पर 1.1 है, यहाँ पर 1.1 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो n का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 3। क्लियर हुआ ये चीज़? तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड करके ये वैल्यू निकाला और मुझे खाली क्या करना है अभी? 1.1 मुझे लेफ्ट हैंड साइड में पे भी लेके आना है ताकि मुझे पता चल जाए कि n के सामने जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं। हेंस द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच एन एनुइटी ऑफ ₹500 इज़ पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज़ 3 ईयर्स। हर साल में पे करूँगा, कितने साल तक? 3 ईयर्स तक पे करूँगा, तब जाके वो क्या बनेगा? 1655। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 10। आगे आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या दिया है देखिए। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एनुइटी ड्यू फॉर ₹1000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। राइट, सो गिवन वैल्यू क्या दिया आपको? 1.1 का क्यूब दिया है। राइट, यहाँ पे 3 छोटा सा आ गया, बड़ा आ गया, वो छोटा सा आएगा ऊपर। ओके, इक्वल टू 1.331। सो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपको पूछ रहे हैं और C दिया हुआ है आपको, N भी दिया हुआ है आपको और R भी दिया हुआ है। तो ये तो एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है हमारा। राइट, जहाँ पर मुझे सारी वैल्यूज़ क्या हुआ है पता है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है? एनुइटी ड्यू। क्या बोला है? एनुइटी ड्यू। सो अब तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्या थे? आपके ऑर्डिनरी एनुइटी के क्वेश्चंस थे। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? एनुइटी ड्यू है। अगर आपको याद रहेगा हमारा कंसेप्ट का लेक्चर, राइट, सो वहाँ पर हमने फॉर्मूलाज देखा था ऑर्डिनरी एनुइटी, दैट इज़ इमीडिएट एनुइटी के लिए भी और एनुइटी ड्यू के लिए भी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर ऊपर टॉप में लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर्स देख सकते हो। सो यहाँ पर ये एनुइटी ड्यू का फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। तो C दिया हुआ है आपको 1000, N दिया है आपको 3 ईयर्स और रेट क्या दिया है आपको? 10%। तो I मिल जाएगा आपको। राइट, R/100 इज इक्वल्स टू 10/100 इज इक्वल्स टू 0.1 हो जाएगा। अब बट यहाँ पे क्योंकि एनुइटी ड्यू है तो हमारे फॉर्मूला में क्या चेंज होने वाला है? हम A नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? A डैश। और C के आगे क्या आ जाएगा? 1 + I। C के आगे क्या आ जाएगा? 1 + I। ओके, अब इसमें मुझे जो वैल्यूज़ दिया गया वो सारे मैं पुट कर देता हूँ। तो मुझे A डैश यानी कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है एनुइटी ड्यू के लिए। सो मैं क्या करता हूँ? C मुझे पता है, I भी मुझे पता है और N भी मुझे पता है। राइट, सो जो वैल्यूज़ पता है वो सारे लिख दिए, 1000, 0.1, 0.1 और क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा? ये ऐड हो जाएंगे ब्रैकेट वाले पार्ट, बराबर। सो वो आपको देगा 1.1। ठीक है, अब 1.1 इंटू 1000 करूँगा मैं, सॉरी 1.1 और नीचे 0.1 है तो पहले मैं पॉइंट हटा देता हूँ। सेम स्टेप आ गया ये। राइट, अब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। राइट, तो वो हो जाएगा क्या? 10,000 और 10,000 इंटू 1.1 करूँगा। या तो आप छोड़िए, सिंपल सा करते हैं, यहाँ का पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो वो आपस में एडजस्ट हो गए। तो मुझे खाली अभी 11 इंटू क्या करना है? 1000, तो वो मुझे देगा 11,000। और 1.1 का क्यूब मुझे पता है ऑलरेडी, 1.331 - 1। ओके, सो ये हमने लिया। ये दोनों स्टेप सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, बाई मिस्टेकली किया हुआ है। आप ये स्टेप मत करें, डायरेक्टली इसके बाद ये आ जाएगा। क्या किया हमने? पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट्स एडजस्ट हो गए। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे है 11 और 11 इंटू 1000 क्या देगा आपको? 11,000। ओके, अब 11,000 अभी इसे मैं माइनस करता हूँ तो 1.331 - 1 क्या देगा आपको? 0.331। ओके, फिर 11 इंटू 0.331 में सॉल्व करूँगा, अगेन स्टेप रिपीट हुआ ये वाला। राइट, सो मुझे क्या देगा वो? 3641। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एनुइटी ड्यू ऑफ ₹1000। राइट, क्या होने वाला है आपका? हेंस द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एनुइटी ड्यू विल बी ऑफ 1000 विल बी ₹3641। ओके, क्लियर हुआ आपको ये? यहाँ पे खाली आपको एक चीज़ याद रखना है, ये स्टेप और ये स्टेप जो है वो 2 बार आ गया है, वो आप इग्नोर करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्या बोला है देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, अ पर्सन प्लान्स टू पुट ₹400 एट अ बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर बोला है, राइट। तो अगेन क्या हो जाएगा, एनवीटी ड्यू, इससे याद रखना है आपको, राइट। इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखवाते समय आपको लिखाया भी था वहाँ पर, एनवीटी इमीडिएट में एंड होता है और एनवीटी ड्यू में बिगिनिंग। ओके, ऑफ एवरी ईयर फॉर 2 years in a deposit that gives interest at the rate 2% compounded annually, find the amount that will be accumulated at the end of 2 years। ओके, 2 years के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा है और एट द बिगिनिंग बोला, इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एनवीटी ड्यू का वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। सो सी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 400, एन का ईयर्स दिया है आपको 2, राइट। रेट भी दिया है 2%, और आई क्या हो जाएगा उसकी वजह से R/100 दैट इज़ 2/100, तो वो हो जाएगा 0.02। तो सबसे पहला मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, राइट। ए डैश इक्वल टू का, सो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C 1+i/i 1+i⁻⁻1। अब यहाँ पे मुझे सारे वैल्यूज़ पता है तो मैंने पुट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट्स ऐड हो जाएंगे आपस में, राइट। सो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1.02, यहाँ पर भी 1.02। अब ये 1.02 का स्क्वायर तो मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है एक्चुअली, बराबर है, बट बोर्ड एग्जाम्स में वो हमेशा आपको वैल्यू देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू लिख देता हूँ, बट आप टेंशन मत लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपको दिया होगा, राइट। सो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 1.0404। ओके, अब अगेन पॉइंट्स का वही है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इग्नोर कर दीजिए आप, राइट। तो 102 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, सो 2 और यहाँ पे 400 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, और 200 इंटू 102 कर दो आप, तो आपको आंसर आ जाएगा 20400। और यहाँ पर 1.0404 -1 करेंगे तो वो आएगा 0.0404। अब इसे मैं 20,400 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो देगा 824.16। ठीक है, सो 4 years को मैं 2 years 2 बार, साल में 2 बार डिपॉजिट कर रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो वो कितना जमा हो जाएगा 824। हैंस द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू आफ्टर 2 years इज़ ₹824.16। ओके, क्लियर है आपको ये, राइट। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला है आपको, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली एट 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे देखिए क्वार्टरली बोला है उन्होंने, याद है मैंने आपको एक टेबल बनाया था, एक टेबल बना के दिखाया था लास्ट लेक्चर में, जहाँ पर सब में अगर आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली आपको कहा जाता है तो उस समय आप क्या करेंगे, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर टॉप में आपको वीडियो का लिंक आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो C इक्वल टू 600, N इक्वल टू, यहाँ पर क्वार्टरली जब दिया होता है तब हमने क्या बोला था, N इंटू 4 होगा और R डिवाइड बाय 4। उसी तरीके से हाफ ईयरली बोला होगा तो N इंटू 2 होता है और R डिवाइड बाय 2, राइट। यहाँ पे क्वार्टरली है तो हम N को इंटू 4 करेंगे। सो यहाँ पे फ़िलहाल आपको ईयर क्या दिया है, क्वेश्चन में ईयर कुछ भी नहीं कहा है, राइट। सो हम लोग एक ही साल अज्यूम करते हैं 1 ईयर, और 1 ईयर इंटू 4 क्या हो जाएगा 4, तो N क्या हो जाएगा आपका 4। फिर R की बात करें, सो R आपको कितना दिया है क्वेश्चन में देखिए, रेट 32%, लेकिन हमें डिवाइड बाय 4 करना है, सो 32 डिवाइड बाय 4 विल गिव यू 8%। आई होप आपको ये क्लियर है, ये हमने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर बोला है क्वार्टरली पे कर रहे हैं। ओके, पहले आप एनुअली करते थे इसीलिए कोई चेंज होता नहीं था। सो अब आपका आई क्या हो जाएगा, R आया है 8, उससे हिसाब से, राइट। आई इक्वल टू R/100 दैट इज़ 8/100, और वो हो जाएगा 0.08। फिर मैं फार्मूला पुट कर, ये मेरा फार्मूला पुट कर दिया मैंने, बराबर। और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, बराबर। सो मैं प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला पुट कर रहा हूँ फॉर एनवीटी ड्यू। क्लियर है आपको, राइट। अब मुझे सारे वैल्यूज़ पता है यहाँ पे C, I और N, सो मैं पुट कर देता हूँ, देखिए। ओके, अब ब्रैकेट पार्ट सॉल्व हो जाएगा, दैट इज़ 1 + 0.8। सो नेक्स्ट स्टेप में 1.08 हो जाएगा वो।
अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सो पॉइंट हट जाते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 600 इंटू 108, और यहाँ पे इसका रेज टू 4 आपको दिया हुआ है वैल्यू क्वेश्चन में, राइट, 0.7350, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब 1 माइनस है, ध्यान देंगे कई बार बच्चे गलती करते हैं, हमें हैबिट हो गया होता है, राइट। अब तक आंसर कैसा होता था, 1.331 माइनस 1, तो आप 0.331 लिख देते पॉइंट के बाद का नंबर्स, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 है, उसमें से आप छोटा नंबर माइनस कर रहे हो, तो ये आंसर कुछ और आएगा, तो माइनस करते समय ये ध्यान दीजिएगा, ओके। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आपको देगा 8100 इंटू, इसको माइनस करने पर आ जाएगा 0.2650। देन हमें इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड दैट विल गिव यू 2146.5। ओके, आई होप ये जो कैलकुलेशंस है और मल्टीप्लिकेशन वो आप मैनेज कर पाओगे। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू क्या हो जाएगा आपका 2146.50। ओके, कोई डाउट यहाँ पर आपको, क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एन एनवीटी इमीडिएट, राइट, इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स एट 12% पर एनम। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी इज 10,000 and the accumulated value is rupees 20,000. Find the amount of each annuity. each annuity मतलब C पूछ रहे हैं आपको, और दिया क्या है, प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो हमने एक फॉर्मूला किया था, प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू और C, जब सारी चीज़ें एक साथ दी होगी तो उनका रिलेशन वाला फॉर्मूला हमें क्या करना है, फाइंड पुट करना है, राइट। और ये कौन से फॉर्मूला के लिए, एनवीटी इमीडिएट के लिए हम लोग पुट करने वाले हैं, राइट। तो हमारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखते हैं। सो P 10,000 दिया है, A 20,000, R 12%, ये 3 चीज़ें दी है, राइट। तो R से मदद से आप I निकाल लेंगे, दैट इज़ 12/100, तो 0.12। अब यहाँ पे हमारा जो रिलेशन था, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू और एनवीटी का, उसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई P माइनस 1/A इज इक्वल्स टू माइनस I/C, सॉरी, इज इक्वल्स टू I/C। ओके, यहाँ पर इज इक्वल्स टू आएगा, ये गैप हो जाएगा, इक्वल टू है, ये मिक्स हो गया इसके साथ, ठीक है। अब इसे मैं पुट करता हूँ, हमें जो जो वैल्यूज़ पता है उसके हिसाब से। तो प्रेजेंट वैल्यू के जगह पर 10,000, एक्यूमुलेटेड वैल्यू के जगह पर 20,000, आई के जगह पे 0.12, और सी मुझे फाइंड करना है बिकॉज मुझे यहाँ पे एनवीटी पूछा है। ओके, सो अभी से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर या तो मैं डिनोमीटर को सेम लेके आने की कोशिश करूँगा। सो मुझे यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके, ताकि डिनोमीटर 20,000 हो जाएगा। सो ऊपर हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 20,000 इक्वल टू 0.12 अपॉन सी, ओके। और ये 2 - 1 क्या देगा आपको, 1, बाकी पार्ट सेम। अब सी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, सी इंटू 1 सी हो जाएगा, और 20,000 इंटू 0.12, 20,000 इंटू 0.12 मुझे देगा सी का वैल्यू, दैट इज़ रुपीज़ 2,400। दैट मीन्स कि मेरा जो एनवीटी का अमाउंट है वो क्या होगा, 2,400। क्लियर है? सो क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला यूज़ करना है? ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन में जब आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और कम एनवीटी, इन 3 चीज़ों के बारे में साथ में बात कर रहे हैं, तो मतलब आपको वहाँ पे रिलेशन यूज़ करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सो क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में, फॉर एन एनवीटी इमीडिएट पेड फॉर 3 ईयर्स, राइट, एनवीटी इमीडिएट है, विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10%, द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 24,000। व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स? उसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा? तो यहाँ पे हमारा अगेन रिलेशन है हमारे पास, जब आपको सी नहीं दिया और प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है, तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो रिलेशन है वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + i रेज टू n,
राइट। तो ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है, जब आपको एनवीटी नहीं दी है और ए पी और सी तीनों दिया होगा, तो जो 14 में हमने फार्मूला यूज़ किया वो करेंगे। ओके, सो यहाँ देखिए आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 24,000, एन दिया हुआ है 3, राइट, और आर दिया हुआ है आपको 10। ओके, और आपको प्रेजेंट वैल्यू की मदद से आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट। सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ढूंढने के लिए आपको एनवीटी पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे एनवीटी तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू की मदद से ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है यहाँ पर P ब्रैकेट में 1 + i⁻n। सो ये भी रिलेशन है, बट ये कब यूज़ करना है, जब आपको एनवीटी पता नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे P पता है मुझे, I भी पता है और N भी पता है, तो मेरे लिए सिंपल हो जाएगा, राइट। मुझे खाली वैल्यूज़ पुट करने हैं। देखिए A = 24,000, 1 + i के जगह पे 0.1⁻3। ओके, यहाँ पे होल क्यूब है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.1 हो जाएगा ये, और उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो पुट कर देते हैं और फिर हम लोग ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिल जाएगा 31,944। सो माई एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 years इज़ ₹31,944। क्लियर है। सो यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल है, बट आपको क्वेश्चन रीड करके, राइट, ये समझना है कि फॉर्मूला कौन सा पुट करना है। ओके, अगर आपका वो क्लियर हो गया तो बाकी कैलकुलेशंस तो आप प्रैक्टिस करके आपका पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन, राइट। अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 लाख आफ्टर 10 years। उसको 10 years के बाद कितने चाहिए, 1 लाख रुपीज़ चाहिए, बराबर है। वॉट अमाउंट शुड ही डिपॉजिट बाय एनुअली, यहाँ पे वर्ड मार्क कीजिए, बाय एनुअली क्या है, इन द अकाउंट दैट पेज हिम 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, बाय एनुअली मतलब भी क्या है, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली चीज़ कहाँ है, मतलब याद है मैंने क्या बोला था आपको, अगेन वो मेरा टेबल, राइट। हाफ ईयरली बोला है तो एन को इंटू 2 करना होगा और आर को डिवाइड बाय 2 करना होगा, राइट। पूछ क्या रहे हैं आपको, बोला क्या है, देखो क्वेश्चन में, अ पर्सन सेट्स अप ऑफ सिंकिंग फंड, एक फंड क्रिएट कर रहा है, वो क्या करने के लिए, 1 लाख रुपए जमा करने के लिए। तो फ्यूचर में उसको 1 लाख रुपए चाहिए, यानी कि मुझे एनवीटी दिया हुआ है, कितने साल बाद, आफ्टर 10 years, तो ए भी दिया हुआ है। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट अमाउंट शुड ही डिपॉजिट, उससे आज कितनी अमाउंट हर महीना, हर 6 महीने में डिपॉजिट करना है, बिकॉज साल में बाय एनुअली बोले ना, साल में 2 बार, तो वो कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करे, तो सी आपको पूछ रहे हैं, बराबर। सो यहाँ पे मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, एन मुझे दिया है 10, बट मैं 10 × 2 करूँगा, क्यों, यहाँ पे बाय एनुअली बोला है, यानी कि वो साल में 2 बार भरने वाले अमाउंट है। सो 10 साल में वो कितनी बार भरेंगे, 20 बार, तो इसीलिए हम लोग एन को क्या करते हैं, × 2 करते हैं, ठीक है। और आर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 5% दिया जा रहा है पूरे साल का, बट वो क्योंकि हर 6 महीने में पैसा भर रहा है तो कंपनी इंटरेस्ट 6 महीने में देगा। सो साल का अगर 5% दे रहा है तो 6 महीने का कितना देगा, 5/2, राइट। सो वो आ जाएगा आपका 2.5। सो ये आपको एन लेना है और ये आपका आर, ओके। और देखिए आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो भी उसके हिसाब से दिया हुआ है, 2.5 के हिसाब से। सो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, R/100 दैट इज़ 2.5/100, 0.025, ओके। अब एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला पुट करना है हमें, जस्ट जहाँ पर मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू पता है और मुझे क्या फाइंड करना है, सी। सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू की जगह पे आ जाएगा उसका वैल्यू, सी ऐसे ही रखेंगे हम लोग, आई के जगह पे 0.025, 1 के साथ इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.25, ओके। अब ये 0.025 को वहाँ पर भेजेंगे, जो 1 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको ⁻20 का 1.675 - 1। अब मैं 1.675 - 1 क्या देगा आपको, 0.675, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 2500। अब सी फाइंड करना है आपको, तो ये वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 2500 से। सो 2500 डिवाइडेड बाय 0.675, तो सी का वैल्यू देगा आपको 3703.70 पैसे, ओके। सो अमाउंट ऑफ ₹3703.70 शुड बी केप्ट असाइड बाय एनुअली, मतलब साल में 2 बार उसे इतने पैसे साइड में रखने पड़ेंगे 10 साल तक, तो वो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन,
राइट। सो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें बिकॉज इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग देखने मिलेंगे आपको। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे।